हाँ तो बच्चों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है जो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। तो क्या हमारा क्वेश्चन, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम बच्चों, आपको देखना है ध्यान से। हमने क्या लिया है, कोई बिंदु आवेश। हाँ तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू ले लेते हैं जो ऐसे माध्यम में रखा है। ये क्या है, बिंदु आवेश क्या है हमारे पास, प्लस क्यू आवेश है जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। इससे हम क्या करेंगे, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं ए है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वैद्युत विभव की गणना करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर स्थित है। इससे क्या करते हैं हम, एक्स दूरी पर प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर कोई बिंदु बी मान लेते हैं, जिस पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो स्थित है। तो जो हमने किया है वही लिखेंगे हम। तो क्या है, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु ए स्थित है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से इधर से क्या है, बिंदु C तक, ये कोई बिंदु क्या है हमारे पास, C तक dx दूरी विस्थापित करेंगे। तो यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य है तो क्या करेंगे, इसके लिए हम प्लस Q0 परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु B से बिंदु C तक dx दूरी विस्थापित करते हैं। विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, विस्थापित करने में बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, जो बल होगा वो क्या होगा, F बराबर 1/4
4πε0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। तो बल हो गए, और जो इसमें ये समीकरण क्या ले लो, फर्स्ट है। उसके बाद क्या करना है, अब जो बी से सी तक लाने में जो किया गया कार्य है वो निकालना है। अब तो क्या करेंगे, बिंदु बी परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु बी से बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सूक्ष्म दूरी विस्थापित किया है, तो हम क्या करेंगे, सूक्ष्म के लिए क्या करते हैं, DW। तो कितना होगा, बल गुणा कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन का मतलब दूरी, बल गुणा दूरी। अब बल कितना है हमारे पास, -F माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो बल की दिशा है वो है बाहर की ओर, और हम क्या कर रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। तो क्या है, जो माइनस चिन्ह है वो क्या कर रहा है, बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। और जो दूरी है, कितनी दूरी विस्थापित किया है, dx दूरी, तो क्या है, dx। तो हमारे पास क्या होगा, बल की वैल्यू हमारे पास है, कितना है, ये है परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य क्या हो गया, DW बराबर बल गुणा दूरी। बल क्या है हमारे पास, F है, और क्या है, dx। अब बल का हमने अभी फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, -1/4πε0 K भी लिखना है साथ साथ, और Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और उसके बाद क्या है हमारे पास इधर इंटू dx। और दूरी जो हमें लेनी है, कितनी दूरी पे है, x। तो यहाँ पर जहाँ r लिया है हम यहाँ के लिखेंगे x²। दूरी कितनी है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है प्लस Q, और प्लस Q0 के बीच लगने वाला बल क्या है, F है, और जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी है, x, इसलिए क्या है, x²। तो इसके बाद क्या करना है, x² आ गया। अब बच्चों क्या करना है, अब निकालेंगे हम परीक्षण आवेश को अनंत से, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक, परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अब ये है हमारा संपूर्ण कार्य है, तो क्या है, W बराबर, अब संपूर्ण के लिए क्या होगा, समाकलन का साइन आ गया। उसके बाद अब लिमिट कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से r दूरी पर ला रहे हैं, तो क्या है हमारे पास, DW। और DW की वैल्यू हमारे पास है अभी कितनी है, -1/4πε0 और Q0 अपॉन x² और dx। तो क्या करेंगे हम, x वाले को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट माने क्या कर लेंगे बाहर, ये कांस्टेंट माने क्या कर लेंगे हम बाहर कर लेंगे, x वाले अंदर रहेंगे बस। तो -1/4πε0 K और Q0, तो अंदर क्या बचा, समाकलन 1/x² और dx, और लिमिट कितनी है, अनंत से r। तो बच्चों क्या करना है, 1/4πε0 Q0, आपको पता है 1/x² का जो समाकलन होगा वो होगा -1/x, और लिमिट क्या है, 0 से
आर। तो बच्चे क्या करना है इसके बाद क्या करना है हमें, बराबर 1/4πε0 के Q0। अब लिमिट रखेंगे तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, पहले ऊपर वाली अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट क्या है आर, तो 1/r माइनस 1/अनंत। तो लिमिट पुट कर दी इसमें, पहले ये वाली, फिर माइनस चिन्ह लगाया, फिर ये वाली, जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या है, पहले आर रखा, फिर क्या रखा, अनंत। तो 1/4πε0 के Q0। अब 1/अनंत की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कितना बचा हमारे पास, 1/r मतलब अपॉन आर। तो किसकी वैल्यू आई है, W की वैल्यू आई है। और अब बच्चों आपको पता है कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी आवेश के कारण क्या होता है, V बराबर W/Q0। अब V की वैल्यू क्या आएगी, W की वैल्यू ये है हमारे पास 1/4πε0 के 1/4πε0 के। उसके बाद क्या करना है, W की वैल्यू Q0 अपॉन R इंटू ये आ जाएगा Q0 से Q0 कैंसिल। तो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 के और Q/R। तो आपको बच्चे फॉर्मूला आ गया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक लाइन और भी लिख सकते हैं, यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तो K का मान क्या होता है, 1। तो फॉर्मूला क्या आएगा, V बराबर 1/4πε0 Q/R। तो इस फॉर्मूले का क्या करना है बच्चा, आपको याद रखना है, पूरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।